नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नई क्लास लेके आए हैं और मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, पटवार भर्ती परीक्षा का। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत अच्छा पेपर दिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो पटवारी का शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ है 17 अगस्त का, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए, आज हमारा वीडियो उसके ऊपर है। तो आज हम उसमें आए हुए सभी प्रकार के प्रश्नों का हल आपको करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इससे आपको एक एनालिसिस हो जाएगा कि कौन बच्चा कैसा करके आया है और कौन बच्चा कैसा नहीं करके आया है, और किसका सही है और किसका गलत है। तो आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो इसके माध्यम से। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा समय को ना गवाते हुए हम आज के जो शिफ्ट 17 अगस्त के जो शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबको सोल्व करने का प्रयास करेंगे मेरे बच्चों। मेरे पास जितना भी पेपर आया है केवल मैं वही प्रश्न लेके आया हूं। अगर फिर भी अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन है जो मेरे से छूट गया हो तो मेरे बच्चों आप उसको कमेंट में जरूर डाल देना, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए और आज के क्वेश्चनों का 17 अगस्त की शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आए वो देखते हैं मेरे बच्चों क्या क्या है। तो मेरे बच्चों कह रहा है कि एक सवाल इस तरीके के आया था कि वो सवाल तो मुझे कंफर्म याद नहीं है मेरे बच्चों, लेकिन इस तरीके का कोई सवाल था कि एक नगर की जो जनसंख्या है ना मेरे बच्चों, वो नगर की जनसंख्या 5000 थी। नगर की जनसंख्या 5000 थी और फिर उसने कहा कि 2023 में थी और तुमसे पूछा कि 2025 में कितनी होगी। 2023 में इतनी थी, 2025 में कितनी होगी। और 24% उसने कहा कि 24% की दर से वो। और ये सवाल मेरे पास इतना ही आया है मेरे बच्चों। तो इस सवाल में उसने कहा कि 24% की दर से वो जनसंख्या इंक्रीज हो रही है। तो मेरे बच्चों आप ये देखो कि 24% का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों। 24% का मतलब क्या हो गया? 6/25। 6/25 हो गया है मेरे बच्चों। अब आप देखो कि 2023 में और 2025 में आपको बतानी है ना, तो मेरे बच्चों आप इतना सा तो देखोगे कि पहले जनसंख्या 25 थी और 6 बढ़ के वो 31 हुई, फिर जनसंख्या 25 थी और फिर 6 बढ़ के 31 हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 25 की स्क्वायर ये 625 हो गया। ये 25 की स्क्वायर मेरे बच्चों 625 हो गया। सवाल मेरा यही था ना मेरे बच्चों, एक बार मैं देख लेता हूं इस सवाल को। हाँ बिल्कुल यही सवाल था। और इसकी स्क्वायर मेरे बच्चों 961 हो गई। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये अगर इतना हो गया तो मेरे बच्चों अब आप देखो एक बार कि 625 की जो वैल्यू है ना मेरे बच्चों, वो आपको 5000 कहा गया है। 625 की वैल्यू 5000 है मेरे बच्चों। तो एक की वैल्यू अगर मैं निकालूं मेरे बच्चों तो 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों? 8 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 8 है ना तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 एकम 8, 8 संग 48 और 8 नाम 72 और 4 7688 जिस बच्चे ने करके आया है ना उसका ये राइट आंसर है। 7688 जो बच्चा करके आया है उसका ये राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि ये सवाल आया है कि शिल्पी एक वॉशिंग मशीन को 10,200 रुपए में बेचती है और 15% की उसको लॉस होता है, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है मेरे बच्चों को। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मेरे बच्चों एक बार देखना इस सवाल को, मैं पूरा सवाल ना लिख के केवल सॉल्यूशन करवा रहा हूं मेरे बच्चों। उसने कहा कि शिल्पी जो है एक वॉशिंग मशीन को, क्या कहा सवाल में कि शिल्पी एक वॉशिंग मशीन को 10,200 रुपए में बेचती है। तो मेरे बच्चों उसका एसपी 10,200 है। और फिर उसने कहा कि उस पे लॉस हुआ, उसको कितना लॉस हुआ मेरे बच्चों? 15% का लॉस हुआ। अब मेरे बच्चों 15% पहले तो 3/20 हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल हो गया, 3/20 हो गया। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ कि आपने देखा होगा 3/20 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि पहले वो वस्तु 20 की थी
और फिर लॉस होने पे वो कितने की हो गई, 17 की हो गई। तो मेरे बच्चों 17 की जो वैल्यू है ना वो आपको कितनी दी गई है, 10,200 दी है। तो मेरे बच्चों एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,200 में 17 का भाग दे देंगे, 17 की 102, 600 रुपए हो गई मेरे बच्चों। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और मुझे 20 की वैल्यू चाहिए, मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, 20 की। तो मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे बच्चों। तो 12,000 रुपए उसका सीपी था, यानी उसने 12,000 रुपए में खरीदी थी वो वस्तु और 10,200 में बेची और उसको 15% का लॉस हुआ। तो मेरे बच्चों जो 12,000 करके आया है ना उसका उत्तर बिल्कुल ठीक है, 12,000 का उत्तर बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इस सवाल पे मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ चुके हैं। इस सवाल को मेरे बच्चों ने भी, मेरे पास पढ़ने वाले बच्चों ने भी काफी बार पूछा कि सर हमें ये सवाल नहीं आया। तो देखो मेरे बच्चों उसने क्या कहा, सवाल को मैं पूरा ना लिख के आपको सुनाता हूं कि आर रुपए को ए और बी के बीच में, उसने क्या कहा कि आर रुपए हैं और आपको ए और बी में बांटने हैं, ठीक है। आर रुपए हैं और आपको ए और बी में बांटने हैं मेरे बच्चों। और वो कह रहा है सवाल में कि ए और बी में बांटने हैं और बांटना किस अनुपात में है मेरे बच्चों, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी के अनुपात में बांटना है। आपने कहा सर ठीक है। तो उसने कहा कि एक का भाग क्या होगा, सवाल में क्या कहा मेरे बच्चों, एक का भाग क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को ये सवाल नहीं आया। तो मेरे बच्चों इस सवाल में कुछ ऐसा था नहीं, पता नहीं आप क्यों डरते हो। मैं आपको बार बार कहता हूं कि डरना नहीं है, सवालों से डरना ही नहीं है मेरे बच्चों। तो देखो कभी भी अनुपात है तो इतना तो आपको पता होगा कि सरल अनुपात में बनाना है ना इसको। तो फिर मेरे बच्चों इसको क्या लेना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मेरे बच्चों देखो उसने कहा कि एडी, तो मेरे पास एडी अनुपात बीसी आया, बिल्कुल ठीक है सर। और एक का भाग ही पूछा है ना मेरे से, एक बार सवाल को देखो, हाँ एक का भाग ही पूछा है। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को आपको आर में बांटना है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हो, सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल हमने लिख दिया इसको। और लिखने के बाद मेरे बच्चों अगर मैं एक की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर ए डी प्लस बीसी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, आर ए डी प्लस बीसी आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया सर, बिल्कुल ठीक आ गया। अभी अभी मेरे पास एक लेटेस्ट कमेंट आया कि सर ये सवाल हमें नहीं आया, इस सवाल को आप दोबारा बताना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं पहले समझा तो देता हूं, फिर उसके बाद इसको दोबारा भी बता दूंगा। तो मेरे बच्चों एक की वैल्यू ये आ गई, मुझे एक का बताना है, एक का भाग कितना है एडी। तो मेरे बच्चों मैं इसको एडी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एडी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, आर एडी, एडी प्लस बीसी। मेरे बच्चों जो ये करके आया है ना उसका उत्तर बिल्कुल सही है, और जिसने कुछ और किया है उसका उत्तर बिल्कुल गलत है। मेरे बच्चों उसने क्या कहा, आर रुपए को ए और बी में बांटना है। ये सवाल बड़ा कंफ्यूजन वाला था, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया। आर रुपए को ए और बी में बांटना है और अनुपात उसने कहा ए अपॉन बी और सी अपॉन डी में बांटना है। मेरे बच्चों पहले इसको सरल अनुपात में लिया तो एडी और बीसी आए। आपने कहा सर ठीक है, एडी प्लस बीसी को आर रुपए में बांटना है, ठीक है सर। एक की वैल्यू मेरे बच्चों मैंने निकाली तो आर मेरा क्या आ गया, आर अपॉन एडी प्लस बीसी। आपने कहा सर ये भी ठीक है। अब मेरे बच्चों मुझे एक का भाग चाहिए, ए क्या है, एडी, तो मैं इसको एडी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आर एडी अपॉन एडी प्लस बीसी जो करके आया ना मेरे बच्चों वो बिल्कुल ठीक करके आया। नेक्स्ट में मेरे बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। मेरे बच्चों पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बाद में इस सवाल को हम करेंगे। पहले सवाल ने क्या कहा कि 5 किलोमीटर की दूरी और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है। मेरे बच्चों 5 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है, दूरी 5 किलोमीटर की है और मेरे बच्चों उसकी चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकाल लूंगा मैं, समय निकाल लूंगा, समय बराबर दूरी बटा चाल।
आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो 5/10 का मतलब 1/2, 1/2 मतलब 30 मिनट, 30 मिनट मतलब आधा घंटा तो मेरे ये हो गया न। आगे सवाल में उसने क्या कहा मेरे बच्चों कि वह व्यक्ति प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट विश्राम करता है, तो यात्रा में कुल कितना समय लगा। अब मेरे बच्चों अगर वो विश्राम नहीं करता तो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती, और हर 1 किलोमीटर के बाद में मेरे बच्चों वो 5 मिनट का विश्राम ले रहा है। कितने मिनट का विश्राम ले रहा है? 5 मिनट का ले रहा है। दूरी 5 किलोमीटर तय करनी है मेरे बच्चों, तो मैंने 5 डॉट लगा लिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है मेरे बच्चों, यहां रुका वो 5 मिनट के लिए, यहां रुका वो 5 मिनट के लिए, यहां रुका वो 5 मिनट के लिए, यहां रुका 5 मिनट के लिए, फिर तो 4 के बाद तो मेरे बच्चों पहुंच ही जाएगा, उसकी दूरी हो जाएगी। तो मेरे बच्चों यहां देखो कि 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 मिनट उसको ज्यादा लग गई। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अगर मैं 20 को ऐड कर दूं तो मेरे बच्चों मेरा उत्तर कितना आ गया? आप कहोगे सर 50 मिनट। तो 50 मिनट जो बच्चा करके आया है ना वो बिल्कुल ठीक करके आया है। 50 मिनट इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मेरे बच्चों, नेक्स्ट मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आए उनको मैं करवा रहा हूं। कह रहा है एक बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा, इसमें से 20% दूध निकाला जाता है। एक बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा है, इसमें 20% दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। अब बर्तन में शुद्ध कितना होगा? तो मेरे बच्चों देखो पहले सवाल ने क्या कहा, सबसे पहले सवाल ने क्या कहा हमसे, सबसे पहले सवाल में क्या कहा कि एक बर्तन में 20% दूध की शुद्ध मात्रा है। क्या कहा मेरे बच्चों? 20% दूध की शुद्ध मात्रा है। तो देखो इन ऐसे सवाल में हमेशा 2 बातें होती है, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। तो मेरे बच्चों 20% है। कितने प्रतिशत है? 20%। आप कहोगे सर 1/5 हो गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। मेरे बच्चों आगे कह रहा है कि 20% दूध निकाला जाता है, शुद्ध दूध की मात्रा है, और 2 बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। मेरे बच्चों 2 बार दोहराई जा रही है ना, तो अब मेरे बच्चों और फिर कह रहा है उसमें पानी मिला दिया जाता है 20% निकालने के बाद। तो देखो मेरे बच्चों यहां 5 और यहां 4। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। फिर दोबारा ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी तो मैं इसको 3 बार लिखूंगा। आपने कहा सर ठीक है। ये मेरे बच्चों 125 हो गया, ये मेरे बच्चों 64 हो गया। और मुझे उसने पूछा ही क्या? पानी की मात्रा पूछी, यानी कि पानी की पूछी है ना मेरे बच्चों। शुद्ध दूध कितने प्रतिशत बचा? हाँ, शुद्ध दूध कितने प्रतिशत बचा? तो मेरे बच्चों शुद्ध दूध मेरा कितना, ये 64% बचा। 64 और कितने में से? 125 में से, और गुणा में क्या लगा दूंगा? 100 लगा दूंगा। तो मेरे बच्चों 64 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 तो 16 और 4 6 24 और 1 25, 256 को 5 से भाग दे दूंगा। और मैंने आपको कई बार बता रखा है, हाँ भाई मोहनलाल बता रखा है ना आपको, मैंने आपको कई बार बता रखी है ये बात कि किसी भी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना हो तो पहले उसका डबल कर लो। 256 का डबल 512, और फिर इसको 10 से डिवाइड कर दो। मेरे बच्चों 51.2% जो बच्चा करके आया है ना उसका ये राइट आंसर है। 51.2% जो बच्चा करके आया है उसका ये राइट आंसर है। उसने कहा कि एक बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा थी, उसमें से 20% दूध निकाला जाता था और फिर पानी मिला दिया जा रहा था। 20% 1/5 हो गया मेरे बच्चों। मैंने माना प्रारंभिक में 5 था और 20% निकालने के बाद 5 से 4 हो गया। यह प्रक्रिया दोहराई गई तो मेरे बच्चों मैंने इसको 3 बार लिख दिया, 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4। ये 125 हो गया, ये 64 हो गया। अब ये तो मेरे बच्चों अंतिम दूध की मात्रा बची, ये मेरी बची प्रारंभिक की। 64/125 और गुणा में 100 गया मैंने, तो मेरे बच्चों 256/5 आया। और फिर मैंने 512 इसका डबल करके 10 से डिवाइड कर दिया। 51.2% उसके शुद्ध दूध की मात्रा है। ये एक सवाल जो इसने 51.2% में किया है उसकी बिल्कुल ठीक आंसर है मेरे बच्चों। आगे देखो कह रहा है यदि किसी वस्तु को 800 रुपए के बजाय 780 रुपए में बेचा जाता तो होने वाली हानि 2% बढ़ जाती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे बच्चों क्या कहा कि 800 की जगह उस वस्तु को 780 में बेच दिया। बड़ा ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सरल है।
बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सरल है। कह रहा है किसी वस्तु को 800 में बेचना था, एसपी 800 था, और यहां उसको उसने 780 में बेच दिया। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों, दोनों का अंतर ले लो, 20 रुपए का अंतर आया। आनी 2% की हो रही है, आनी कितने परसेंट की हो रही है, लॉस हो रहा है 2% का। तो मेरे बच्चों 2% की वैल्यू कितनी है, 20। आप कहोगे सर 1% की वैल्यू कितनी है, 10। तो मेरे बच्चों 1% की वैल्यू मेरी कितनी आई, 10। तो मेरे बच्चों अगर मैं 100 की वैल्यू निकालू तो इसको 100 मल्टीप्लाई 10 कर दूं, तो मेरे बच्चों 1000 रुपए जिसने करके आया ना, उसका ये राइट आंसर। 1000 रुपए जो इसका उत्तर करके आया मेरे बच्चों, वो राइट आंसर है। कह रहा है एक वस्तु को 800 रुपए में बेचना था, उसने 780 रुपए में बेच दिया, और 2% की हानि हुई। तो मेरे बच्चों 2% की वैल्यू 20 रुपए है। आपने कहा सर ठीक है 1% 10 है, तो मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा मेरे बच्चों, तो 1000 रुपए आ गया। 1000 रुपए मेरा क्रय मूल्य होगा। ठीक है नेक्स्ट मेरे बच्चों क्या कह रहा है, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात। क्या कहा मेरे बच्चों, सवाल ने क्या कहा देखना समझना, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा सवाल है। आप कहोगे सर आप तो हर ही सवाल को प्यारा कहते हो। मेरे बच्चों गणित चीज ही बहुत प्यारी है, गणित चीज ही बहुत प्यारी है, और बड़ी लुभावनी और बड़ी सुंदर है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं मेरे बच्चों को कि गणित चीज ही बड़ी प्यारी है, और बड़ी लुभावनी और बड़ी सुंदर है। और जो मेरे बच्चों इस सुंदरता में डूब गया, जो इस सुंदरता में डूब गया ना, उसको गणित बहाने लग गई। जो इस सुंदरता में डूब गया उसको गणित बहाने लग गई। कह रहा है दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात। देखो मेरी बात को समझना मेरे बच्चों, क्या कहा कि दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात दिया आपने। कितना दिया मेरे बच्चों, 2:1। 2:1 दिया। ठीक है आयतन आपस में बराबर है, तो ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है मेरे बच्चों। क्या कह रहा है कि आयतन बराबर है तो ऊंचाइयों का अनुपात। आपके लिए मैंने सवाल को ही लिख दिया मेरे बच्चों। उसने कहा ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। और ये जो सवाल है ना मेरे बच्चों, ये बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा ही अच्छा सवाल था। और जो बच्चा इस सवाल को करके आया होगा उसको पता है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं अगर दोनों का आयतन लूं, मैंने पहली बात तो मैंने बच्चों ये माना कि एक की त्रिज्या R1 है, एक की त्रिज्या R2 है, तो मैंने कहा 1/3 पाई R1H1। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। और दूसरे के भी बेटे मैंने त्रिज्या ली 1/3, इसकी त्रिज्या R2, इसकी ऊंचाई H2 लिया। मेरे बच्चों ये तो कैंसिल आउट हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। और आयतन मेरे बच्चों बराबर है, तो मैं उसको 1:1 मान लेता हूं। आपने कहा सर बिल्कुल मान लो। मैं मेरे बच्चों कह रहा हूं R1 और R2, R1 और R2 मेरे बच्चों यहां आयतन त्रिज्या की स्क्वायर लगती है, R1 और R2 की स्क्वायर और मल्टीप्लाई H1/H2। आपने कहा सर ठीक है। अब मेरे बच्चों त्रिज्याओं का अनुपात मुझे 2:1 दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात मुझे 2:1 दिया है। अब 2:1 की स्क्वायर कर दूं मेरे बच्चों में, तो मेरे पास 4:1 आ जाएगा। आपने कहा सर ठीक है। अब मेरे बच्चों यहां से अगर मैं H1 और H2 निकालू ना, तो ये मेरे बच्चों उल्टा हो जाएगा 1:4। तो मेरे बच्चों जो 1:4 करके आया वो उसका बिल्कुल राइट आंसर है, और जो मेरे बच्चों कुछ और करके आया वो उसका गलत है। मेरे बच्चों उसने कहा था कि त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 का, आयतन बराबर है आयतन 1/3 पाई R²H। मैंने इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। R1² और R2²। त्रिज्याओं का अनुपात मेरे बच्चों 2:1 था, तो ये 4:1 हो गया। उधर जब मैंने इसका मान निकाला तो 1:4 में बदल गया। आगे मेरे बच्चों नेक्स्ट जो है ना मेरे बच्चों, नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, 2000 रुपए को दो अलग अलग भागों में बांट करके 4 वर्ष के लिए दो व्यक्तियों को दिया जाता है। मेरे बच्चों क्या कहा कि 2000 रुपए को
दो अलग अलग भागों में बांटा गया। 2,000 रुपए को दो अलग अलग भागों में बांटा गया। ठीक है, मेरे बच्चों आगे क्या कहा सवाल ने? आगे कहा कि 4 वर्ष के लिए दो व्यक्तियों को दिया जाता है। क्या कहा कि 4 वर्ष के लिए दो व्यक्तियों को दिया जाता है। चार वर्ष के लिए दो व्यक्तियों को दिया जाता है। आपने कहा सर ठीक है। दोनों से प्राप्त ब्याज में अंतर। मेरे बच्चों ब्याज का अंतर कहा है? क्या कहा है? ब्याज का अंतर कितना है मेरे बच्चों? 80 रुपए है। ब्याज का अंतर 80 रुपए है। तो मेरे से उसने क्या पूछा? तो अंतर क्या होगा? अब मेरे बच्चों देखो, कभी भी आपको ये कहे ना कि ब्याज का अंतर इतना है, ब्याज का अंतर इतना है मेरे बच्चों, तो उसी को ही आप ब्याज मान लो। मैंने मान लिया 80 मेरा ब्याज है और मैं इसी से ही निकाल दूंगा मेरे बच्चों। 4 वर्ष के लिए दिया, काटा पीटी मचा दो, काटा पीटी मचा दो मेरे बच्चों। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 1% कितना आया मेरे बच्चों? 1%। जिसका उत्तर आया उसका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे बच्चों। 1% जो करके आया उसका राइट आंसर है। कह रहा है 2,000 रुपए को दो अलग अलग भागों में बांटा गया और 4 वर्ष के लिए बांटा गया मेरे बच्चों। कितने वर्ष के लिए बांटा गया? 4 वर्ष के लिए दो व्यक्तियों को दिया गया और उनके ब्याज का अंतर 80 रुपए था। मेरे बच्चों ऐसे सवाल मैंने कई बार पढ़ाए हैं, ऐसा सवाल मैंने कई बार पढ़ाया और मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा इस सवाल को कभी गलत नहीं करके आया होगा, मुझे विश्वास है। मैंने कहा 80 रुपए जो ब्याज का अंतर है उसी को ही ब्याज क्यों ना मान लिया जाए? आपने कहा सर बिल्कुल मान लेंगे। 80 गुणा 100, 2,000 गुणा में 4 मेरे बच्चों ये कैंसिल आउट होके 1% हो गया। 1% जो बच्चा करके आया वो बिल्कुल ठीक करके आया। तो मेरे बच्चों मेरे को ऐसा लगा कि ये जो लेवल है ना इस बार पटवारी में बड़ा ही इजी लेवल आया, बहुत ही इजी लेवल आया है। मैथमेटिक्स का कोई लेवल मेरे को ऐसा लग नहीं रहा जिस हिसाब का एक देखा जाए। कह रहा है 20,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में एक निश्चित ब्याज की दर से। मेरे बच्चों क्या कहा कि 20,000 रुपए की धनराशि, कितने? 20,000 रुपए की धनराशि है और 3 वर्ष में समय उसने कितना दिया मेरे बच्चों? 3 वर्ष। समय कितना दिया? 3 वर्ष। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, समय 3 वर्ष दिया। ब्याज की दर से 7200 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। तो मेरे बच्चों साधारण ब्याज कितना मिलता है? आपने कहा सर 7200 रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 7200 रुपए मिलता है। तो मेरे बच्चों अगर कह रहा है इसी राशि को चक्रवर्ती ब्याज पे दिया जाए, इसी राशि को चक्रवर्ती ब्याज पे दिया जाए, इसी राशि को चक्रवर्ती ब्याज पर, इसी राशि का चक्रवर्ती ब्याज पर, इसी राशि का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? इतना ही समय, इतना ही वो है, और चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा मेरे बच्चों? तो मेरे बच्चों एक बार इस सवाल को आप लोग करने की कोशिश करो। 1 जीरो और रहेगा यहां पे मेरे बच्चों। 7200 और गुणा में 100 और मेरे बच्चों 20,000 और गुणा में 3। मेरे बच्चों एक बार इस सवाल को देखो, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए। आपने कहा सर ठीक है। यहां 36 आ गया और जब 3 से डिवाइड करूंगा तो 12। मुझे इतना पता है मेरे बच्चों 12% की दर उसको साधारण ब्याज पे लगी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। और उस चक्रवर्ती ब्याज पे निकालना है मैंने बच्चों आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रखी है कि 3-3-1 मान लेना। 3 वर्ष के लिए मेरे बच्चों 3-3-1 मान लेना। और मेरे बच्चों 20,000 का जब 12% लोगे आप, 20,000 का 12% लोगे तो मेरे बच्चों 2,400 रुपए आपके यहां हो जाएंगे। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। फिर मेरे बच्चों 2,400 का 12% लूंगा मैं यहां पे
2400 का 12% लूंगा तो मेरे बच्चों 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 4 28, 288 रुपये हो गए मेरे बच्चों। 288 का फिर दोबारा से मैं वो लूंगा, क्या लूंगा 288 का, फिर दोबारा 12% लूंगा मेरे बच्चों, तो वो मेरा इस बार कितना आ जाएगा 12%, 34.56। अब मेरे बच्चों इन सबको ऐड करना है, ये आपका ब्याज आ गया। अब मेरे बच्चों आपने अगर नोटिस किया होगा और एग्जाम आप देख के आए हो तो एक ही केवल ऑप्शन था जिसमें 0.56 लास्ट में आ रहा था, इसीलिए मैं कहता हूं इस सवाल को इट एंड ट्रायल से करना था। एक ही ऑप्शन था जिसमें लास्ट में 56 आ रहा था और वो मेरा ऑप्शन था 8,098.56 रुपए। तो इस 3 वर्ष पे मुझे 8,098.56 रुपए मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे 8,098.56 रुपए। ऐसे सवाल मैंने कई बार पढ़ाया है और मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी ने एक भी सवाल को गलत नहीं किया। मैं वापस 1 मिनट का समय देके ये करवा के देख चुका। नेक्स्ट मेरे बच्चों आगे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं मेरे बच्चों। क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग 75 सेमी है। मेरे बच्चों क्या कहा, सवाल ही बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग। मेरे बच्चों दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याओं का योग 75 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधियों में अंतर। क्या कहा कि उनकी जो परिधि है ना, उन परिधियों में जो अंतर है मेरे बच्चों वो कितना है। आपने कहा 44 सेंटीमीटर। कितना है 44 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या क्या होगी मेरे बच्चों, उन्होंने पूछा त्रिज्या क्या होगी। दो वृत्त है तो उसने सवाल में पूछा त्रिज्या क्या होगी। मैं बच्चों सवाल को कह रहा हूं त्रिज्याएं क्या होंगी, क्योंकि दो वृत्त है तो दो त्रिज्याएं होंगी। यहां छोटी सी मिस्टेक है मेरे बच्चों, और जब छोटी सी मिस्टेक ही है ना तो हम इसको सोल्व करेंगे। देखो मेरे बच्चों उसने कहा दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग। मेरे बच्चों मैंने माना पहली त्रिज्या मेरे पास R1 है, दूसरी त्रिज्या मेरे पास R2 है, तो मेरे बच्चों इनका योग मेरे पास 75 है। इनका योग मेरे पास 75। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं परिधियों की। मेरे बच्चों पहली परिधि 2πr1, दूसरी परिधि 2πr2 और दोनों का अंतर मेरे बच्चों 44 है। 2π को बच्चों अगर मैं कॉमन ले लूं तो R1 माइनस R2 बच जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे बच्चों अगर मैं इसको 2 गुणा 22/7 ले लूं, कितना ले लूं, आपने कहा 2 गुणा 22/7। आपने क्या कहा कि सर 2 गुणा 22/7 ले लो। मेरे बच्चों 44/7 हो गया। मेरे बच्चों 44/7 हो गया। इसको मैं यही कैंसिल आउट कर दूं, 44 से 44, तो मेरे बच्चों R1 माइनस R2 मेरे पास कितना आया 7। मेरे बच्चों इन दोनों बातों को एक बार देखना। क्या ऐसा सवाल मैंने कई बार नहीं पढ़ाया क्या आपको। मैंने कई बार कहा है कि अगर दो संख्याओं का योग, आयु वाले में मैंने कहा था कि दो व्यक्तियों को आयु का योग इतना है, अंतर इतना है, तो मेरे बच्चों सीधा सा है कि दोनों को जोड़ दो और उसका कर दो आधा, तो मेरे बच्चों 82 और भाग में 2, 41 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। एक की त्रिज्या 41 सेंटीमीटर आ गई मेरे बच्चों। और दूसरे की अगर उनका योग 75 है तो 75 में से घटा दो। जब उनका योग ही 75 है मेरे बच्चों तो 75 में से घटा दो, और घटाने पे दूसरी त्रिज्या मेरी कितनी आ गई 34 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 34 सेंटीमीटर। तो मेरा उत्तर क्या होगा 41 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों ये ट्रिक मैंने आपको कई बार बताई। अगर दो संख्याओं का योग और 2 का अंतर रह रहा है तो मेरे बच्चों या तो उनको जोड़ के आधा कर दो या फिर उनको घटा के आधा कर दो। अगर जोड़ के आधा करोगे तो बड़ी वाली आ जाएगी, घटा के आधा करोगे तो छोटी वाली त्रिज्या आ जाएगी मेरे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे बच्चों क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि x का मान y के मान से 6 गुना है। क्या कह रहा है मेरे बच्चों? x का मान y के मान का 6 गुना है। x का मान y के मान का 6 गुना है। हमने कहा भाई बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात है अगर वो उसका 6 गुना है। तो y का मान, मेरे बच्चों ये सवाल परसेंटेज का बहुत बार पढ़ाया हुआ है, y का मान x के मान के कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? अभी निकाल देंगे मेरे बच्चों इसको। मेरे बच्चों बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो मैंने कहा ये x है, ये y है। अगर ये उसका 6 गुना है मेरे बच्चों तो ये 6 है और ये 1 है। दोनों का अंतर मेरे बच्चों 5 है। तो 5/6 और गुणा में 100। 5/6 गुणा में 100 इतना ही करना था मेरे बच्चों। ये 3 आ गया और ये 50 आ गया, तो 250/3। मेरे बच्चों मेरी क्लास में पढ़ाए हुए बच्चों को इतना पता है, मैंने उनको कई बार ये बात बता रखी है कि आपके पास 250/3 कभी भी आए तो मेरे बच्चों डायरेक्ट उसकी फ्रैक्शन है 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3% उसकी फ्रैक्शन होगी। ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जो मैं मेरी क्लास में हर बच्चों को याद करवाता हूं। 12.5% की, 37.5% की, 67 सही 1/2% की, और 250/3 मतलब 83 सही 1/3%। 250/3 होता है। 500/6 भी 83 से 1/3 ही होता है। तो मेरे बच्चों इसका उत्तर मेरा 83 से 1/3% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 15 रुपए का लाभ होता है। कह रहा है एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 15 रुपए का लाभ होता है। एक वस्तु को बेचा, एसपी कितना है मेरे बच्चों? 100 रुपए पे बेचा और उसको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, कितना हुआ मेरे बच्चों? लाभ हुआ उसको 15 रुपए का। कितने रुपए का हुआ? 15 रुपए का हुआ। तो लाभ का प्रतिशत पूछा मेरे बच्चों। तो देखो कोई वस्तु 100 रुपए में बेची गई और 15 का लाभ हुआ, तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों 85 रुपए में खरीदी हुई होगी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, 85 रुपए में खरीदी हुई होगी। तो लाभ का प्रतिशत निकालूंगा मैं, 15 रुपए का लाभ हुआ कितने? 85 पे, और गुणा में 100 ले लूंगा मेरे बच्चों। 5 दिया 15, 17, 300/17। मेरे बच्चों आपने देखा होगा 300/17 में कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 17 सही 11/17% इसका उत्तर आएगा। 17 सही 11/17% इसका उत्तर आएगा, क्योंकि 17 की स्क्वायर 289 और 11 300 हो जाएंगे। तो 17 सही 11/17% मेरा बच्चा जो करके आया है ना, वो बिल्कुल ठीक करके आया है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल, एक आयत का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। क्या कहा मेरे बच्चों कि एक आयत का परिमाप, कोई आयत है मेरे बच्चों, उसका परिमाप 120 सेंटीमीटर। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई जो है मेरे बच्चों वो चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है मेरे बच्चों। और सवाल में आगे क्या कहा कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, और मेरे से पूछा आयत का क्षेत्रफल। मेरे बच्चों मैं कई बार बता चुका हूं ये सवाल। मोहनलाल बता कितनी बार कहा है मैंने कि ऐसे सवाल को हिट एंड ट्रायल से कर दिया करो, तुरंत कर दिया करो मेरे बच्चों हिट एंड ट्रायल से। आपने देखा होगा मेरे बच्चों कि इसमें ऑप्शन में आपके पास ही कहीं ना कहीं ऐसा नंबर आया होगा। तो जहां तक मैं इस सवाल को देख पा रहा हूं ना मेरे बच्चों, इसमें एक ऑप्शन आया था मेरा 800 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों वही था, लंबाई चौड़ाई की दुगनी थी मेरे बच्चों, कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी थी। हमने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी थी। तो मेरे बच्चों आप एक बात को समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? आपने कहा सर कैसे? आपने कहा सर कैसे?
तो मेरे बच्चों एक बात को समझ लो कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना आयत का परिमाप। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चों दोनों का योग इसका मतलब 60 होगा। अगर मैं 2 को इस 60 से कैंसिल आउट कर दूं, दोनों का योग 60 होगा, तो आपके पास ऑप्शन में इतना तो पता लग गया होगा कि एक ऑप्शन 800 था, तो इसका मतलब ये 40 और ये 20 60 हो जाएगा, और 40 इंटू 20 मेरा उत्तर कितना आएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा मेरे बच्चों 800 सेंटीमीटर। इस लाइन की मुझे जरूरत नहीं थी, लंबाई चौड़ाई की दुगनी, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। मेरे बच्चों एक बात, फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे बच्चों आप इस तरीके से कर सकते हो। आपने कहा सर कैसे, तो मेरे बच्चों एक बार देखो, उसने कहा लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। हमने कहा सर बिल्कुल ठीक है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। मैं चौड़ाई को अगर x मान लूं तो मेरी लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। मेरे बच्चों 3x बराबर 60 है और x बराबर 60/3, मतलब x की वैल्यू 20, और 20 मैंने क्या मानना था मेरे बच्चों चौड़ाई मानी थी, और लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो इसका मतलब लंबाई कितनी होगी मेरे बच्चों 40 होगी। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप इसको निकाल के भी कर सकते हो। अब क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई 40 गुना 20 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चों आगे जो सवाल है ना मेरे पास, एक ये सवाल और आया था मेरे पास कमेंट बॉक्स में कि सर ये एक सवाल अलग से था। कह रहा है कि कोई संख्या थी 6 4 2 5 7 9 8, इसके अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करवाने पे अंकों की स्थिति, कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मेरे बच्चों देखो एक बार, पहले जब मैं इसको आरोही क्रम में लिखूंगा, कौन से क्रम में लिखूंगा आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखूंगा मेरे बच्चों तो 2 4 5 6 7 8 और 9, इसी तरीके से होगा, इसी तरीके से होगा ना मेरे बच्चों। अब देखो 4 पहले भी 2 नंबर पे था, 4 अब भी 2 नंबर पे है, 7 पहले भी 5 नंबर पे था, अब भी 5 ही नंबर पे है। अब मेरे बच्चों देखा आपने कि केवल 2 ही अंक ऐसे हैं 4 और 7 जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो इसका ऑप्शन में मेरा 2 जो उत्तर था ना मेरे बच्चों 2 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 2 होगा, 2 होगा मेरे बच्चों, इसका राइट आंसर 2 होगा। अब मेरे बच्चों मेरे पास केवल इतने ही सवाल आए थे, अगर इसके अलावा आपके पास कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका आंसर दे दूंगा। और मेरे बच्चों बड़ा ही सरल पेपर आया है, मुझे तो ऐसे इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं मैथमेटिक्स में, जो सारी चीजें मेरे बच्चों मैंने आपको पढ़ाई हुई थी। बता भाई सतीश पढ़ाया था या नहीं, बिल्कुल पढ़ाया था। किसी भी बच्चे से पूछो मोहन बोल, मोहन कह रहा है सर बिल्कुल पढ़ाया था। तो मेरे बच्चों ये सभी चीजें मैंने पहले ही बता रखी है, और बड़ा ही सरल पेपर आया था, मैथमेटिक्स के सवाल ही बहुत सरल थे। फिर भी इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा सवाल जो रह गया हो, जो मेरी नजर से ओझल हो, उसको कृपया करके आप मुझे जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताया जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चे बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।